आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डाउन साइजिंग मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि साइंटिस्टों ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिसमें किसी भी आदमी को उसकी साइज से छोटा किया जा सकता है और इस टेक्निक का नाम है डाउन साइजिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी और रिसोर्सेस कम हो रहे थे और ये जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। इसीलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को इजाद करके रिसोर्सेज को बचाने का एक अच्छा तरीका खोज लिया था, क्योंकि छोटा इंसान किसी चीज को उतना यूज नहीं करता जितना बड़ा इंसान करता है। लेकिन जो लोग इस टेक्निक को अपने ऊपर आजमाते हैं उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि जिस इंसान पर एक बार डाउन साइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल हो गया, यानी कि जो आदमी एक बार छोटा हो गया वो वापस कभी बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि वो इंसान हमेशा के लिए छोटा ही रह जाएगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो भी छोटे साइज के ही पैदा होंगे, यानी कि आने वाली जनरेशन भी छोटे साइज की ही होगी। पूरी दुनिया में ये टेक्निक एकदम से वायरल हो जाती है। कुछ लोग तो इसे अच्छा बता रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा बता रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो लोग इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई भी करवाते हैं और अपनी आम जिंदगी में खुश भी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी और जब वो दोनों लोग इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें ये टेक्निक बहुत पसंद आती है और फिर टाइम के साथ साथ उन लोगों की कंडीशन और ज्यादा खराब होती जाती है। कई बार पॉल सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसा कर सके। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड को देखता है जो कि इस टेक्निक को अपनाकर अपनी लाइफ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो लोग इस पार्टी में एक छोटे से क्लास बॉक्स में आते हैं। फिर पॉल का दोस्त पार्टी में सभी लोगों को बताता है डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनी लाइफ में अप्लाई करके काफी ज्यादा खुश हूँ। वो बताता है कि जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं जब डाउन साइजिंग टेक्निक को अपना लिया हूँ तो मेरी लाइफ में उतनी ही ज्यादा खुशियाँ आ गई हैं। जहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी बहुत कम थी अब मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई है और मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ दोनों काफी खुश हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी इस टेक्निक को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और कुछ ज्यादा जान सके। वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे हो जाएंगे तो एक बिस्किट के पैकेट को वो कई दिनों तक चला सकते हैं। अब यहाँ पर पॉल की खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। फिर एक लेडी बताती है कि जब पॉल और उसकी वाइफ छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी करीब 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटे होने के बाद वो वापस कभी बड़े नहीं हो सकते और उनके रिलेटिव तो बड़े ही रहेंगे, इसलिए अपने रिलेटिव से उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर उनकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगी होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल दांत लगी हो तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस टेक्निक में सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी और कोई चीज भी छोटी नहीं होगी। और अगर वो उसे नहीं निकालते हैं तो इस कारण से उनकी मौत भी हो सकती है। पॉल के दांत में भी एक मेटल लगी होती है जिसे पॉल निकलवा देता है और वहाँ पर साइंटिस्ट पॉल के शरीर के सारे बाल भी रिमूव कर देते हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और कहते हैं कि अब तो हम छोटे साइज में होकर ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक चेम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और उसके बाद डाउन साइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ पर कुछ और लोग भी शामिल थे और वो सभी लोग एकदम से छोटे हो जाते हैं। पॉल जो कि बिस्तर पर छोटा होकर लेटा होता है और उसके लिए उसकी नर्स एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल कर देता है। लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है और वो कहती है कि मैं इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवाऊंगी। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तो उसे रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ और मुझे अपनी लाइफ में क्या सिर्फ यही करना था। फिर उसे इस बात का रियलाइज भी होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉल उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अब छोटा हो गया था और वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था। इस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पॉल अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक दूसरी जगह चला जाता है और ये जगह खासकर डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज करने वाले लोगों के लिए ही बनाई गई थी। पॉल एक बड़े से घर में अकेला ही रहता था, उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। फिर काफी टाइम बीत जाता है और पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे देता है ताकि वो अपनी लाइफ
लाइफ का एक न्यूज स्टार्ट ले सके। फिर वो न्यूज देखता है जिसमें बताते हैं कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें करीब 15 डाउन साइजिंग को यूज करने वाले लोग थे, लेकिन उनमें से सभी लोग मर गए थे सिवाय एक लड़की के। फिर हम देखते हैं कि पॉल एक पार्टी करने के बाद अगले दिन अपने घर आकर सो जाता है। फिर जब वो उठता है तो वो उसी लड़की को देखता है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो पॉल का घर साफ करती है और पॉल के लिए खाना भी बनाती है। असल में उस लड़की का कोई नहीं था और पॉल भी उस घर में अकेला ही रहता था, इसलिए उस लड़की को उस घर में भेजा गया था। और इसी के साथ ये दोनों काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगते हैं। फिर हमें एक टूटे फूटे एरिया को दिखाया जाता है। ये भी डाउन साइजिंग को यूज करने वाले लोगों का ही एरिया था, लेकिन ये उन लोगों का एरिया था जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल गलत तरीके से किया था, इसीलिए वो लोग यहाँ पर रहते थे, यानी कि उन्हें डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक की शुरुआत हुई थी। जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया था और अपने ऊपर इस्तेमाल किया था वो भी वहीं पर रहता है, क्योंकि पॉल उसे जानना चाहता है कि इस टेक्निक का कोई इलाज है, क्या वो फिर से बड़ा हो सकता है। तो वो साइंटिस्ट उससे कहता है कि मैंने काफी मेहनत से इस टेक्निक को बनाया था इस दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन असल बात तो ये है कि अब तुम वापस से बड़े नहीं हो सकते और तुम हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। लेकिन अब पॉल भी समझ जाता है कि वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पॉल अब खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया था उस लड़की की सूरत में। अब वो अपनी लाइफ उस लड़की के साथ खुशी खुशी बिता सकता है। फिर साइंटिस्ट पॉल से कहता है कि चाहो तो तुम यहाँ रह सकते हो, मैंने इस जगह को इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर हमारे साथ रह सकते हो। इस पर पॉल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ मैं भी उसके साथ खत्म होना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। इसीलिए वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है और उस लड़की के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है, एक नया स्टार्ट लेकर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।